वंदे मातरम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो तो क्लास 11th का है, लेकिन इसका बहुत यूज क्लास 12 में हम लोग को मिलता है। यानी कि क्लास 12 में कैलकुलस का जो शुरुआत होता है हम लोग का कंटिन्यूटी से, उसको अगर आपको बेहतर ढंग से समझना है, उसके प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से समझ में आ जाए, वहाँ तक आपको पहुँचना है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को यानी कि क्लास 11th का जो लिमिट है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है, लिमिट्स के जो थ्योरम्स हैं, उनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आज क्लास 11th का ये जो लिमिट है इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसके कुछ पार्ट्स आएंगे, उसको आप लोग बेहतर ढंग से देख लीजिए। तो अगर इनको आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्लास 12 में जो कंटिन्यूटी पढ़ना होगा, सातत्य के बारे में जो पढ़ना होगा, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और ये जो वीडियो यहाँ पे आगे हम लोग देखने वाले हैं, ये एक्चुअली मैं मेरे दूसरे चैनल पर पहले से ही बनाया हुआ था ये वीडियो, तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर सकता था, लेकिन बहुत से बच्चों को फिर वहाँ से वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस वीडियो को मैं इसी में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आप लोग इसे पहले देखिए, समझ लीजिए, इसमें लिमिट्स को समझाया गया है। ये वीडियो थोड़ा पहले का है, तो थोड़ा सा इसमें मतलब कहीं थोड़ा बहुत आपको क्वालिटी को लेकर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी पूरे अच्छे से है। आप इसको देखिए और बाकी इसके जो भी पार्ट्स होंगे उनको अच्छे से समझ लीजिए, तो इससे आपको क्लास 12 में कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लिमिट हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लिमिट, जो एनसीईआरटी बुक से क्लास 11th में चैप्टर 13 है, जिसका हिंदी होता है सीमा। ओके, अब देखते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीजन जो है, लिमिट को हम कहते हैं, बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसको मानते हैं। उन्हें लगता है ये काफ़ी ज़्यादा कठिन है, काफ़ी मुश्किल है और ये बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं बता दूं, लिमिट्स उतना ही आसान है जितना आप नॉर्मल फंक्शंस के वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा, बहुत ही आसान है। आप बस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, इसके जितने भी पार्ट्स आते हैं उनको ध्यान से आप देखिए। आपसे लिमिट का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपके लिए लिमिट बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1, यदि मैं आपसे कहूँ fx इज इक्वल टू x प्लस 1 और आपसे कहा जाए कि आप f1 का वैल्यू बताइए, तो आप आसानी से कहेंगे सर x की जगह पे 1 रख देना है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगर आपसे कहा जाए कि f2 का वैल्यू बताइए, तो f2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। बिल्कुल आसान है, एकदम आसानी से ये हो जा रहा है। जितनी आसानी से ये हो रहा है ना, उतना ही आसानी से हम इसके लिमिट्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिएगा लिमिट्स में कैसे सवाल आएंगे। जैसे आपसे कहा जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन हम इसी को लेते हैं x प्लस 1। अब इसे जब हमें बनाना होगा, हम क्या करेंगे? सिंपल यही वर्क होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की जगह पे हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इतना ही सिंपल है, इतना ही ये सिंपल है जितना ये। अब बात ये है कि आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है किसी बच्चे के मन में कि सर जब हम इसका नॉर्मल वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, फिर हमें लिमिट का क्यों ज़रूरत पड़ता है? ध्यान देंगे, ये हो गया जब हम वैल्यू निकालते हैं ना f1, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया और ये उसका लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर जो x टेंड्स टू 1 है, पहले देखिए कुछ बातें इसमें बहुत ज़रूरी है समझ जाना। आप समझिए, पहले ध्यान देंगे। जैसे अगर हम कहें ये जो लिखा हुआ है ना ऐसे x, ये एरो का चिन्ह है और यहाँ पे 1 है, इसे हम पढ़ते हैं x टेंड्स टू 1। इसे हम क्या पढ़ते हैं? x टेंड्स टू 1, या इसे हम x अप्रोचेस टू 1 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, x टेंड्स टू 1 या x अप्रोचेस 1, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? x जो है 1 की तरफ बढ़ रहा है,
x जो है 1 की तरफ बढ़ रहा है। ओके, अब इसी में दो बातें और आ जाती हैं कि 1 की तरफ बढ़ रहा है तो एक बाएं तरफ से भी होता है और एक दाहिनी तरफ से भी होता है। तो जब कभी भी ऐसे लेना हो, जैसे x टेंड्स टू 1 निगेटिव, ऊपर माइनस दे दी, इसका अर्थ हो गया कि x जो है 1 की तरफ लेफ्ट साइड से बढ़ रहा है। x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, क्या x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, ये क्या हो गया, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। ये कैसे हो गया देखेंगे, ये मान लीजिए कि ये हमारा संख्या रेखा यहाँ पे 1 है। ओके, ये 1 है, तो ये बात कह रहा है कि x जो है वो हमारा लेफ्ट साइड से 1 की तरफ बढ़ने की कोशिश बढ़ रहा है। x जो है वो लेफ्ट साइड से 1 की तरफ बढ़ रहा है। अगर यहीं पे लिखा हो x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसका अर्थ हो गया, इसको हम पढ़ेंगे x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, मतलब x जो है दाहिनी तरफ से 1 पे पहुंच रहा है। जैसे ऐसे मान लीजिए ये हो गया 1 और इधर से ये हमारा इस साइड आ रहा है। तो इन एरोज का, इन चीज़ों का x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 निगेटिव, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे अभी हमें आगे यूज मिलेंगे। ओके, तो देखिएगा इसका मतलब हो गया x टेंड्स टू 1 का क्या अर्थ हो गया, देखिए बहुत जरूरी बात है, x इज नॉट इक्वल टू 1 यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। x टेंड्स टू 1 का अर्थ होता है इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1 बट इट इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि x जो है वो 1 के काफी करीब है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, लेकिन x जो है वो 1 बिल्कुल नहीं है, 1 नहीं है। ओके, इसको इक्वल नहीं मानेंगे। इसी तरह इसको हम कहेंगे इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, x टेंड्स टू 1 निगेटिव को इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1 बट इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा 1 से जो है वो छोटा है। उसी तरह यहाँ पे भी हमेशा ग्रेटर देन 1 है। ओके, पर इक्वल टू 1 किसी केस में नहीं है। आते हैं हम अपने पुराने बात पे, पिछले बात पे एक जो हम रखें कि जब यहाँ से हम आसानी से फंक्शंस के वैल्यू निकाल सकते हैं और इस लिमिट का भी ऐसे ही वैल्यू आ गया, फिर क्या जरूरत है, हम तो सिंपल निकाल सकते हैं फंक्शन का वैल्यू रखकर, फिर क्यों हमें जरूरत पड़ा कि हम लिमिट के द्वारा इसे निकालें। देखिएगा, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें इस रूप से उनका मान निकालना आसान नहीं होता है, या यूं कह लीजिए कि निकाला ही नहीं जा सकता है। जैसे ध्यान देंगे, देखिएगा मैं लिख रहा हूं उसे, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनका मान हम जो नॉर्मल फंक्शंस हमारे होते हैं उस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दूं एक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इस केस में मैं आपसे कहूं कि f1 का वैल्यू बताइए, f1 का वैल्यू बताइए, आप क्या करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन नीचे भी 1 माइनस 1, यानी कि ऊपर 0 अपॉन 0, क्या हो गया 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 जो है वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इट इज मीनिंगलेस, ये इसका कोई अर्थ नहीं है, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म ये क्यों है, कैसे, ये मैं उसमें डिटेल से आपको बताया हूं। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, जब हम इस फंक्शन में 1 का वैल्यू पुट किए, इस फंक्शन में जब x का वैल्यू 1 पुट किए तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो गया 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 क्या है, तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब क्या हुआ कि 1 पे तो अब हम कुछ अर्थ ही नहीं मिला हमें, ये तो मीनिंगलेस है। लेकिन कोई कहे कि नहीं हमें कोई रिजल्ट चाहिए, हो सकता है कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर मुझे लगभग तो बताइए क्या होगा, इसका क्या होगा लगभग रिजल्ट, कुछ तो हो सकता है।
तो इस लगभग को बताने के लिए अब हम क्या करेंगे, लिमिट का सहारा लेंगे। ये हमें बताएगा कौन, तो ये बताएगा लिमिट। और लिमिट कैसे बताएगा, तो हम क्या करेंगे कि ना 1 पे हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 पे तो ये खत्म हो जा रहा है, 0.0 हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो हम क्या करते हैं, 1 से लेफ्ट और 1 से राइट हम चेक कर लेते हैं, बहुत छोटा माइनस प्लस में चेक कर लेते हैं। और अगर ये उस पे इसका अर्थ निकल जाता है, हम बताते हैं कि हाँ ये इसका रिजल्ट होगा, यानी कि ये मीनिंगलेस हो गया। तो देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। देखिए इसका बहुत ही आसान है, अब पता चलेगा कि क्यों लिमिट हमें ज़रूरत पड़ा है ऐसे ही फंक्शंस के लिए। देखिएगा अब इसी क्वेश्चंस को आपको देखा जाए, अब फिर आगे इसे क्वेश्चन पहले हम लिखें, एक और चीज़ क्लियर आपको कर दें, कहीं पे भी आपको लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x ऐसा लिखा हो, या इसी बात को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, LT x टेंड्स टू a f ऑफ x। अब मैं यहां के बाद हमेशा इस फॉर्म को यूज करूंगा। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं अब से ये वाला यूज करूंगा, आपकी जो मर्जी आप उसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन जो हमारा है उसे मैं उठा रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन हमारा कौन है, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हमारा हो गया फंक्शन। अब इसे हमें बनाना है कि ये कैसे होगा, तो ध्यान देंगे इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ें और 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0/0, तो ऐसे नहीं, इसको अब क्या किए हैं, यहां पे हम लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पे ऊपर हो सकता है, ध्यान देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन नीचे हमारा क्या है x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 से x माइनस 1 जो है वो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा लिमिट x टेंड्स टू 1 और x प्लस 1। और अब हम इसका जब 1 इसमें पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो ये हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि क्या कह रहा है ये कह रहा हमसे कि जब भी इस फंक्शन में x जो है 1 को टेंड्स करेगा, x टेंड्स टू 1 होगा, तो जो फंक्शन है वो 2 को टेंड्स करेगा, यानी कि फंक्शन जो है फंक्शन टेंड्स टू 2। जैसे देखिए अब इसका अर्थ क्या बना कि x टेंड्स टू जब 1 है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है ये टेंड्स किसको कर रहा है, 2 को, यानी कि हम x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू नहीं निकाले हैं, x इज इक्वल टू 1 पे देखिए क्या हो गया है, हम x के करीब जब पहुंचेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 2 के करीब पहुंचेगा। इसके लिए मैं आपको एक सारणी बना रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखें, वहां पे बात जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक चीज तो क्लियर हुआ कि नॉर्मल फंक्शन से क्यों हमें लिमिट का जरूरत पड़ा, नॉर्मल फंक्शन से ये क्या हो गया 0/0 हो गया, और यहाँ पे हम लिमिट से इसे निकाल सकते हैं, इसका 0/0 जो मीनिंगलेस हुआ, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, इसको हम अर्थ निकाल दिए, इसका वैल्यू 2। देखिएगा अब हम बताते हैं एक सारणी, उसको ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं और समझ में आएगा कि एक्चुअली में लिमिट्स के अंदर इनसाइड में चल क्या रहा है, उसका पिक्चर क्या है। देखेंगे जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया एक सारणी, यहां पर लेते हैं हम, ऊपर ले लेते हैं x और नीचे हम लिखेंगे fx मीन्स ये जो वैल्यू हमारा लेंगे, ये एक फंक्शन जो हम लिखे थे पीछे fx इक्वल टू इतना, ये एक फंक्शन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अभी हम 1 से पहले निगेटिव में चेक करते हैं, 1 से छोटा संख्या लेते हैं और देखते हैं क्या वो 1 के पास यानी कि 2 के पास उसका वैल्यू, उसका रिजल्ट पहुंचता है या नहीं। तो देखिएगा जब हम यहाँ पे 0.9 लेते हैं, x का वैल्यू 0.9 लेते हैं, तो यहां से देख के आप बताइए तो जब fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.9 में 1 ऐड होगा, 0.9 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.9। ओके,
जब हम इसका वैल्यू 0.99 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.99 हो जाएगा। जब हम इसका वैल्यू 0.999 लेते हैं तो फिर इसका 1.999। इस प्रकार से आप इसके वैल्यूज को लेते चले जाइए और ये भी नीचे बढ़ते ही चला जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, x के वैल्यू को जैसे जैसे हम 1 के पास लेके जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो fx है, जो फंक्शन है, वो देखिए 2 के पास पहुंच रहा है। वही अर्थ होता है x टेंड्स टू 1। जब x 1 को टेंड्स करता है तो फंक्शन जो है वो 2 को टेंड्स कर रहा है। ये पहले भी बताएं, ये कभी भी x इज इक्वल टू 1 बिल्कुल भ्रम में नहीं पड़ना है। ये x इज इक्वल टू 1 बिल्कुल नहीं है। ओके, ये या तो उससे कम है या उससे ज्यादा है, यानी x जो है वो 1 पे पहुंच रहा है। ये तो हो गया कि 1 से कम पे देखें। एक देखते हैं 1 से जब अधिक होता है तो क्या केस बनता है। देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे हम जब अधिक होगा तो क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा x हो गया और ये हमारा फंक्शन fx हो गया। अब 1 से अधिक कोई संख्या लेते हैं तो मान लीजिए 1.1 लिए। ओके, 1 से अधिक हो गया। अब 1.1 लिए तो इसमें जब पुट करेंगे 1.1 तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 2.1। ओके, अब हम क्या करें तो 1.1 से इधर 1 की तरफ हमको आना है, तो अब इसे एक और छोटा लेते हैं 1.01। तो अब की क्या मिलेगा हमें, 2.01। फिर हम आगे बढ़े 1.001, फिर क्या मिलेगा हमें 2.001। इसमें भी फिर वैसे ही वैल्यू लेते जाएंगे और आगे हमें देखिए तो जब हम 1.1 से पीछे की तरफ यानी 1 की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे 1 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 1 के पास पहुंचेंगे तो क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है, जो रिजल्ट है इसका, वो भी 2 के पास पहुंच रहा है। ओके, तो ये हो गया। एक्चुअली में लिमिट के अंदर यही काम होता है। हम जो है टेंड्स टू जो करते हैं वो एक्चुअली हमें बताता है कि जब, क्योंकि ये तो इस पे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया था, वो फेल हो गया था, मीनिंगलेस हो गया था, तो हमें ये बताता है कि जब आप 1 पे टेंड्स करेंगे तो हमारा रिजल्ट कहाँ पे जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स और चेक करते हैं और देखते हैं कैसे इसके लिमिट्स के हम वैल्यूज को निकालते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म में जो बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप में से हो सकता है बहुत से बच्चे को दिख रहा होगा कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है। जैसे कि मैंने बता दिया कि मैं पहले वीडियो में एक बता चुका हूँ, लेकिन वहां पे एक ही इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में मैंने बताया है, 0/0। और एक्चुअली में ये सबसे यही मेन होता भी है, लेकिन टोटल इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारे 7 है। ओके, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आपको मैं पहले 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, मैं सातों के सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म लिख देता हूं ताकि आपको इसका हेल्प मिलेगा। ओके, तो मैं पहले वो सातों लिख देता हूं। ओके, देखिएगा ध्यान से, हमारे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं: 0/0, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, 0 इंटू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, इन्फिनिटी का पावर 0, 0 का पावर 0 और 1 का पावर इन्फिनिटी। इसमें जितनी भी बातें हो रही हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव टेंस की बातें हो रही हैं। जैसे जब यहाँ, जैसे इसी केस में देख लीजिए, अगर कहा जाए कि ये एग्जैक्ट 1 वैल्यू 1 है इसका, तो 1 का पावर इन्फिनिटी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर हम लगाते जाएंगे वो 1 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो 1 की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे 1 जो है वो टेंड्स टू 1 है, मीन्स इट इज नॉट 1। 1 से या तो कम है या वह थोड़ा अधिक है। ओके, 1 नहीं है, इसलिए ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमारे 7। ये जो लिमिट्स की बातें हम कर रहे हैं ना, लिमिट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये सातों जो हैं वो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हमारे होते हैं। अब हमारा जो मेन है ना, वो यही है, सबसे मेन इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है यही है। और हमारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 80% या 90% भी कह सकते हैं, सभी क्वेश्चंस इसी पे आएंगे। एग्जाम्स में भी हमें क्वेश्चंस इसी के रूप में आते हैं। बाकी सब भी जानना हमें जरूरी है। ऐसा केस अगर आता है लिमिट में तो हम इसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कह के छोड़ देंगे। ओके, और आगे बढ़ेंगे, तरीका में बदलाव करेंगे अपने बनाने में। तो ये होते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, और इनको ध्यान रखिए, ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। इसका बहुत नीड है, इसके बिना हम आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं। कुछ थ्योरम्स आपको मैं
लिमिट्स में कुछ बता रहा हूं जिससे आसानी से हम किसी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ध्यान देंगे, कुछ थ्योरम्स मैं लिखता हूं, ये आप लोग नोट करते चलिए, साथ साथ नोट करिए, बैठिए मत, ऐसे आप कॉपी कलम लेकर बैठ रहे हैं तो थोड़ा लिखा करिए। ओके, अभी थ्योरम्स मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं। देखेंगे थ्योरम्स कुछ इसके लिमिट्स में है, वो हम जानेंगे तो इससे क्या होगा कि कैसे बनते हैं वो पता अभी हमें चलेगा। जैसे अगर कहीं पे हो लिमिट x टेंड्स टू a, ओके, और यहां पे हो जाए fx इंटू जी ऑफ x, कोई दो फंक्शन है, ओके, और इनका मल्टीप्लीकेशन का लिमिट हमें निकालने को कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें सेपरेट कर देंगे लिमिट्स के साथ में। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट्स x टेंड्स टू a g ऑफ x। ओके, इन दोनों को क्या करेंगे, लिमिट्स के साथ हम सेपरेट कर देंगे। अगर ऐसा हो लिमिट x टेंड्स टू a और यहां पे हो जाए f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, मैंने दोनों एक में यूज कर दिया, प्लस माइनस, यानी प्लस होगा तो भी और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट है फिर ये दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। x टेंड्स टू a, यहाँ पे हो गया f ऑफ x प्लस माइनस, यानी जब प्लस की बात होगा तो सिर्फ प्लस रहेगा, जब माइनस की बात होगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ओके, अगर किसी कांस्टेंट के साथ में गुना है, लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे कोई अचर राशि मान लेते हैं k है, ओके, और इसके साथ फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस अचर राशि को हम बाहर कर देंगे, k हमारा आउटसाइड हो जाएगा और इस लिमिट का वैल्यू हम निकाल लेंगे x टेंड्स टू a और f ऑफ x। ओके, ये हो जाएगा। अगर डिवीजन टाइप में है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, अगर ऐसा दिया है हमें तो हम क्या करेंगे, फिर लिमिट जो है दोनों के साथ लग जाएगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस जो हमारे आएंगे वो इन सभी पे यूज होंगे। तो ये भी कुछ थ्योरम्स हैं, ये आप नोट करते चलिएगा। ओके, अभी मैं एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस का लूंगा, आपको दिखाऊंगा अभी कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सब मैं आपको एक क्या कर सकते हैं, इसको ये सभी आपको चीजें दे रहा हूं जिसे उठा उठा के हम लोग यूज करते चलेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए कि कुछ और थ्योरम्स जो बेहतरीन थ्योरम्स है, ये तो छोटे थे, अब जो वो थ्योरम जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक थ्योरम लिखेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, देखिएगा हमारा एक ये थ्योरम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, ये लगभग क्वेश्चंस में यूज होगा। ओके, तो इसको बड़ी ध्यान से देखिए। हमारा कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a अगर हो तो ये इक्वल होता है na टू द पावर n माइनस 1, where n is a rational number and a is greater than 1। n जो है वो एक परिमेय संख्या है और a जो है वो 1 से बड़ा है। अब देखते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा, एक क्वेश्चन लेते हैं जो बिल्कुल इसी पे है ना। अच्छा चलो, कुछ बच्चे को अभी लग रहा होगा कि नहीं सर ये कहाँ इस पे है, यहाँ पे भी पावर चाहिए। बिल्कुल पावर है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2x की पावर 5 माइनस ये जो 32 है वो हमारा क्या है, तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 है ना, 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2। अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल हो गया इस रूप में। तो जब ऐसा आ गया तो हमें और ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा थ्योरम ही कहता है कि यदि ऐसा केस हो x टेंड्स टू a, x माइनस a नीचे हो और ऊपर ऐसा हो तो इसका रिजल्ट ऐसे होगा। आप कहेगा सर ऐसा क्यों हो गया, क्यों नहीं हम x में 2 का मान क्यों नहीं रख दे रहे हैं। देखिए, अगर आप इसको 2 का वैल्यू आप रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5
ये भी 32 माइनस 32 ऊपर शून्य हो गया, और जब नीचे आएंगे 2 माइनस 2 फिर 0, आपसे बोले थे ना 0.0 क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, तो हम उस पर नहीं काम कर सकते हैं, इसीलिए ये थ्योरम का नीड है, और इस थ्योरम के हिसाब से हम इसे तोड़ सकते हैं। n मतलब पावर क्या है 5, तो 5 इंटू a मतलब क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का पावर क्या, तो 5 n माइनस 1 मीन्स यहाँ पे क्या है, तो 5 माइनस 1। अब क्या हो गया 5 इंटू 2 टू द पावर 4, और ये कितना हो गया हमारा 5, और 2 के पावर 4 हमारा 16, तो 16 पच्चे 80। ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। आपको समझने के लिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, उसको देखिए, इसी थ्योरम के ऊपर है लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं परिवर्तन करूंगा और देखते हैं वो कैसे बनता है। ओके, देखेंगे हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है, इस रूप में है। अगर इस क्वेश्चन को हम बनाना चाहते हैं तो ध्यान देंगे यहां पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x टू द पावर 5 माइनस इस 32 को हम क्या कर सकते हैं 2 के पावर 5। ओके, नीचे देखेंगे कि एक्स क्यू माइनस 2 का पावर 3। अब आप यहां पे कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करिएगा, कारण मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा था उसमें लिखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, वहां पे क्या था x माइनस a, लेकिन इस केस में क्या हो गया कि नीचे भी पावर आ गया, नीचे भी x टू द पावर n टाइप से हो गया और ऊपर भी पावर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एडवांस्ड काम करना है, थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करना है, जो हम 7th 8th में नॉर्मली पढ़ते हैं। ध्यान देंगे क्या करेंगे, इसको हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, इससे हम लेके चलेंगे उस फॉर्मूला पे हमें बनाना है। ओके, ध्यान देंगे वहां पे x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन, क्या मैं यहां पे x माइनस 2 लिख सकता हूं? आप कहेंगे कि सर कैसे लिख दिए, बिल्कुल हम जोड़ घटाव गुना भाग में कुछ भी हरकत कर सकते हैं, लेकिन एक काम करना होगा, x माइनस 2 अगर मैंने लिखा है तो मुझे x माइनस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब देखो दोनों कट गया, तो आप कहिएगा कट गया तो फिर ये कहाँ गया, देखो हम नीचे लिख देते हैं एक्स क्यू माइनस 2q। अब देखो तो क्या ऊपर वाला जो बात था वही नीचे है, कोई परिवर्तन है इन दोनों लाइन में, बिल्कुल नहीं है। ये जब हम देखो ध्यान से, बिल्कुल नहीं है, अलग अलग, ये दोनों कट गया फिर इतना अपॉन इतना, सेम चीज है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। अब आगे देखेंगे, आगे चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये तो हमारा ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2। इस मल्टीप्लीकेशन के चिन्ह को हम बदल रहे हैं, क्या हम डिवाइड का चिन्ह लगा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये लगाएं तो क्या करना होगा, इसे पलटना है। ओके, एक्स क्यू माइनस 2q अपॉन x माइनस 2। अब हम देखते हैं, मैंने आपको एक रूल बताया कि भाग वाला भी होता है तो अलग अलग लिमिट्स उनके साथ वर्क करता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही एक फॉर्मूला बनने जा रहे हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे क्या हो गया x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड, फिर लिमिट इसके साथ भी आएगा x टेंड्स टू 2, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स क्यू माइनस 2q अपॉन x माइनस 2। अब इसके बाद देखते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, अब ये बिल्कुल दोनों के दोनों फॉर्मूला पे हमारे आ चुके हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा, n मतलब 5 इंटू a मतलब 2 पावर 5 माइनस 1, डिवाइड का चिन्ह है लगा दिए, ये एक सॉल्यूशन का हो गया। सेकेंड वाले का क्या हो गया, n मतलब फिर 3 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1। ओके, n माइनस 1 होता है, ये हो गया हमारा सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, इसको हम डायरेक्ट हल कर लें। ओके, ये हो गया 3 इंटू 2 टू द पावर 2, ये हो गया 16 80 डिवाइडेड, ये कितना होगा 4 3 12, ये हमारा हो गया 80 अपॉन 12, और इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 3, आंसर हमारा जो हो गया 20 अपॉन 3, ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो गया।